नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सफ़ेद दाग में कौन सी चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली मना होती हैं जिससे सफ़ेद दाग ना बढ़े और सफ़ेद दाग ठीक होना शुरू हो जाए, उस बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1, एक मिथ और कंसेप्शन भी है कि सफ़ेद दाग है तो सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको सफ़ेद दाग है तो ऐसा नहीं है कि सफ़ेद चीज़ें आपको नहीं खानी है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स हम अवॉइड कराते हैं, उसका रीज़न अलग होता है क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट को नहीं पता होता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट चल रहे हैं या वो दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट वो इतना ज़रूर बताएंगे कि दूध पीते ही मुझे एसिडिटी होती है, दूध पीते ही मुझे लूज मोशन लग जाता है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बन रही है। तो ऐसे में आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं लेनी है, आप उनको रिप्लेस करिए, बंद मत करिए। यहाँ पर हम बंद कुछ नहीं करा रहे, हम रिप्लेसमेंट देंगे ताकि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज ना हो, प्रोटीन कम ना हो, कैल्शियम कम ना हो। तो आप सोया मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं। पनीर है तो आप टोफू खा सकते हैं, और अगर दही है तो दही ना लेके आप छाछ या सफ़ेद मक्खन से बनी चीज़ें ले सकते हैं। बट इसका ये रिलेशन बिल्कुल नहीं है कि सफ़ेद दाग में सफ़ेद चीज़ें अवॉइड करनी है, नो, क्योंकि ये चीज़ें डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होती हैं। इसलिए ये मेटाबॉलिज्म आपका वीक ना पड़े, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे, इसलिए ये चीज़ों को अवॉइड करा जाता है। नेक्स्ट जो बिल्कुल अवॉइड करना है वो है मैदा। अगेन, मैदा खुद ही एक वाइट है, कलर जो है मैदा का वाइट है, बट मैदा सिर्फ वाइट की वजह से नहीं छुड़वाया जा रहा। मैदा क्योंकि आपको पता है कितना डेंजरस होता है पचाने में भी, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। मार्केट में रिफाइंड मैदा आता है विच इज़ एब्सोल्युटली अवॉइडेबल ही है, उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर में एक्सेसिव फैट भी बढ़ाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब करेगा, और जितना इनटेक आप इसको करेंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। तो आप और कोई भी ग्रेन कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन मैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपको चीज़ अवॉइड करनी है वो है ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का नशा। नशा मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको। अगर आप ये ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को पीछे धकेल देते हैं और उसका इम्यून सिस्टम हैम्पर कर देते हैं। जितना आप ये लेंगे उतनी आपकी रिकवरी स्लो चलेगी और आपकी बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट, केन्ड प्रोसेस्ड फूड या जो फ्रोज़न फूड आता है, पैकेट फूड आता है, वो आपको अवॉइड करना है। द रीज़न बीइंग एडेड शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स और ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कैसे एक खाना जो बना हुआ आपको पैक्ड मिल रहा है वो कैसे 3-4 दिन चल जाता है। हमारा घर का बना खाना तो दोपहर को बना हुआ रात तक नहीं चलता क्योंकि वो ख़राब हो गया या ऑक्सीडाइज हो गया या वो सेल फूड हो गया, खटास आ गई, उसमें स्मेल आ गई। तो ये बाहर जो पैकेट फूड मिलते हैं ये कैसे 3-4 दिन चल जाते हैं? इसका एक ही रीज़न होता है क्योंकि इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स इतने होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं इन्हें रीस्टोर करने के लिए, जो हमारे गट सिस्टम या हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो आप इनको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो आपको अवॉइड करना है वो है किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड, एनिमल प्रोटीन, जैसे बहुत ज़्यादा रेड मीट या बहुत ज़्यादा एग्स या बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं तो वो आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूम करने से या कंज्यूम करने से भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो वो गट हिलाते हैं, गट हिलाते हैं तो इम्यून सिस्टम हिलता है। तो आप अपना गट ठीक कर लेंगे, टॉक्सिन्स को कम कर लेंगे, तो वैसे ही आपकी कोई भी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। एंड एट द लास्ट आपको अवॉइड करना है जो केचप्स होते हैं या फिर पिकल्स है, जो हम बहुत खट्टी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, खट्टे फ्रूट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। उन्हें छोड़ेंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपकी रिकवरी बढ़ जाएगी और आपका सफ़ेद दाग शायद जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा कभी रेयरली अगर अचार कंज्यूम कर लूँ या कोई खट्टी चीज़ कंज्यूम कर लूँ, अमचूर ही कंज्यूम कर लूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, नॉर्मल बीइंग हूँ, कोई बीमारी नहीं है, तो मेरी आईज और फेस स्वोलन होना शुरू हो जाता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये सेल्स को इन्फ्लेम करता है, आपके स्किन सेल की इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, और ये चीज़ें अवॉइड करके आप देखिएगा कि आपकी रिकवरी कितनी बढ़ गई है और आपका सफ़ेद दाग अब नए नए जगह आना भी रुक गया है। आप ऐसे अपने सफ़ेद दाग को ठीक कर सकते हैं। आपके मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के लिए हम बिफोर आफ्टर इमेजेस भी डाल रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि सफ़ेद दाग को ठीक करना संभव है, असंभव नहीं है। मुश्किल ज़रूर है बट येस इट्स पॉसिबल। तो आप ये मोटिवेशन लीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए कि बीमारी अगर है तो उसका इलाज भी है। सही इलाज और सही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कोई भी बीमारी अपनी ठीक कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे आके मिलिए, मेरी टीम से बात करें और अपने सफ़ेद दाग को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।